शिवा सिंह, इनका सवाल है एंथम बायोसाइंस के बारे में। लंबे अवधि का निवेश इसमें ये देख रहे हैं। इनकी नज़र इस बात पे है कि इस कंपनी ने अपने मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ाई है, बढ़ा के 14 कर ली है, साथ में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है और ये सब देख कर के ये उत्साहित तो हैं शिवा सिंह। अब 75 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 680 का इनका भाव है। तो जिन चीज़ों पे नज़र है, क्या उसका अच्छा फ़ायदा आगे मिलेगा कंपनी को? मॉलिक्यूल्स का तो ऐसा है श्योर कि कितने सक्सेसफुल होंगे कितने नहीं होंगे वो कंपनी को भी पता नहीं होता, उस पर रिसर्च चलती रहती है और जो सक्सेस होता है उस पर जाके अपना पेटेंट कराते हैं। तो डिपेंड करता है, इसीलिए इन सब शेयर्स में वोलेटिलिटी बहुत रहती है, बिजनेस वोलेटिलिटी बहुत रहती है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपका जो इन्होंने पेटेंट कराया है मॉलिक्यूल्स 8 का 14 था, 14 का 8 हो जाएगा और बढ़ेगा ही, बिकॉज रिसर्च चलती रहती है, इनका काम ही है उसी पे। उनके नाम में ही है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, तो वो आगे भी बढ़ेगा मॉलिक्यूल का नंबर, बट इनकी बिजनेस वोलेटिलिटी रहेगी बिकॉज है ही, रिसर्च का काम ऐसा है कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा वो फाइनल आउटपुट के बाद ही पता चलता है। कहीं पे भी नहीं कहा जा सकता कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हाँ कुछ कहा जा सकता है बट इतना भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि 100% सक्सेस होगा। इन दैट रिगार्ड इनके वैल्यूएशंस भी वैसे ही हो जाते हैं, महंगे सस्ते सब चलते रहते हैं। तो अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो सिंपल सी बात है, कितना भी आप ग्रोथ रेट लगा लीजिएगा, 100%, 100 टाइम्स, 80 टाइम्स, 90 टाइम्स, ये सब प्राइस अर्निंग मल्टीपल, या अगर इसको प्राइस अर्निंग में नहीं देखना चाहते हैं अदर पैरामीटर्स पे भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो भी ये वैल्यूएशन को सस्टेन करना मुश्किल काम है, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। बहुत महंगा और बहुत ऊपर का वैल्यूएशन है, मुझे प्राइस चार्ट देखना पड़ेगा इसका। अब मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। तो ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये नई लिस्टिंग है ना, अगर नई लिस्टिंग है तो फिर आपको भी पता है कि ये सब वैल्यूएशन कैसे तैयारी के साथ आते हैं, कितने जस्टिफिकेशन के साथ आते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब आँख मिलाते कैसे हैं, इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए बात कैसे कर सकते हैं आँख मिला के। ये सब चीज़ नॉर्मल होना चाहिए। बहुत, मुझे तो बहुत एक्सॉर्बिटेंटली हाई प्राइस लगता है और आने के बाद अभी रिजल्ट दिया क्या, तो पहला रिजल्ट दे दिया भाई साहब और देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन है। आप देख लीजिए जून क्वार्टर का सेल्स का ग्रोथ रेट आपको YOY 60% है, सितंबर क्वार्टर का सेल्स का ग्रोथ रेट YOY 5%। तो पढ़िए, चीज़ों को समझिए, डोंट गेट कैरिड अवे, यही मेरा कहना रहेगा। दिस ग्रोथ हैज़ टू गेट मॉडरेटेड, ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। मेरा अपना मानना है। तो ये वैल्यूएशन मुझे पूछेंगे कितना, आधा होना चाहिए, वैल्यूएशन आधा होना चाहिए, प्राइस नहीं, पॉइंट ध्यान रखिए। इस ग्रोथ रेट पे अगर आधा वैल्यूएशन है तो या तो स्टॉक सोया रहे, या अर्निंग्स ग्रोथ है, या प्राइस करेक्ट करे, तीन में से कोई फैक्टर, तो तीनों फैक्टर पे नजर रखिए। मेरे फिल्टर पे तो इतनी महंगी जिसको सेल्स ग्रोथ जस्टिफाई नहीं कर पाए आता ही नहीं है। तो मेरा व्यू यही है, नॉट अ सेफ प्लेस टू बी। अब इसको प्राइस से भी देखा जाए तो देखिए ऐसा है कि ऑल टाइम लो तो लग गया, अब ऐसा नहीं कि ऑल टाइम लो लगने के बाद वापस वहाँ ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन वहाँ पे बिजनेस देखना होगा, कंपनी का वैल्यूएशन देखना होगा, ये सब होगा और जो इसके फेवर में नहीं है। इसलिए ये कह पाना कि ये यहाँ से कभी बॉटम बना लेगा, आई थिंक मुझे मुश्किल लगता है। इसके फेवर में जो चीज़ जा रही है वो ये है कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, शॉर्ट कवरिंग कभी भी क्रिप इन हो सकता है, मार्केट रिलेटेड टेलविंड कभी भी मिल सकता है। डज दैट मीन गुड टाइम्स अहेड? आई हैव माई ओन डाउट्स। इसमें आपको 20 DMA ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। 20 DMA के ऊपर जितना भी जाएगा शॉर्ट कवरिंग इसमें चलती रहेगी, दैट्स द ओनली ट्रिगर, गुड ट्रिगर पॉसिबल विद दिस। अभी तो यही देख के लगता है।